नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। विक्रम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक कमेटी बनाई है जो इस बात की जांच कर रही है कि फार्मेसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अनीश शेख ने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोरोना काल के दौरान रमजान मुबारक कहा या नहीं कहा। ये जांच इसलिए बिठाई गई है क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि आरएसएस की स्टूडेंट विंग है, उसने फार्मेसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अनीश शेख के खिलाफ शिकायत की है कि उन्होंने रमजान महीने के दौरान कोरोना काल में किसी ग्रुप में, जिसके वो एडमिन भी हैं, उसमें किसी को रमजान मुबारकबाद बोला था। प्रोफेसर शेख का कहना है कि वो उस ग्रुप के एडमिन जरूर हैं और कोरोना काल में उन ग्रुप्स में पढ़ाया भी, बच्चों को जरूर जा रहा था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को रमजान की मुबारकबाद नहीं दी थी। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि वहां किसी ने जरूर रमजान मुबारकबाद कहा था, जिसके ऊपर जो है बाद में बच्चों की बहस हो गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी ने रमजान मुबारक किसी को बोल भी दिया तो क्या इसमें गलत हो गया, ये कैसे एक गुनाह हो गया। प्रोफेसर शेख का यह मानना है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बच्चों को मार्क्स बढ़ाए जाएं और ऐसा ना करने के बाद जब वो मुकर गए कि ये सब नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत ये शिकायत की गई है और वो ये कहना चाहते हैं कि इंक्वायरी कमेटी की जो भी फाइंडिंग होगी उनको मान्य होगी और इंक्वायरी कमेटी तय करेगी कि उन्होंने कुछ गलत किया है या नहीं किया है। लेकिन सवाल फिर से वही कि क्या रमजान मुबारकबाद बोलना किसी ग्रुप में एक गुनाह हो सकता है या एक गलत काम हो सकता है और क्या उसके लिए उस ग्रुप के एडमिन को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि रमजान के महीने में अगर आप किसी को रमजान मुबारक बोलोगे और नवरात्रे जब चल रहे हैं तो नवरात्रों की मुबारकबाद दोगे या दिवाली पे दिवाली की मुबारकबाद दोगे, अभी ईद गई है, ईद की मुबारकबाद दोगे, और अगर वो किसी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप है तो क्या उस प्रोफेसर को, उस टीचर को जो उस ग्रुप का एडमिन है, उसको अकाउंटेबल मनाया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई किसी भी कानून में, किसी भी धारा में ये अपराध नहीं है कि हम जयराम जी की बोल देते हैं या दिवाली, हैप्पी दिवाली बोल देते हैं, हैप्पी ईद बोल देते हैं। इस तरह की ये हमारे यहाँ जो है बिल्कुल कोई अपराध नहीं है। और जब तक कोई अपराध में नहीं आता, कानून की परिधि में कोई अपराध नहीं होता है, तब तक जो है उस पे सिर्फ पॉलिटिक्स हो सकती है। ये पॉलिटिक्स हो रही है। अदरवाइज अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो आप बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी तो उसी से निकले ना, संगठन से, जो संगठन ऑब्जेक्शन कर रहा है। और वो जो है इसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ईदगाह जाते थे, इसी भोपाल में ईद पे लोगों से मिलते थे, गले मिलते थे, टोपी लगाते थे। सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कितने ही उदाहरण है। तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, अदरवाइज इसका कोई लीगल वो नहीं है। अगर पॉलिटिकल स्टंट भी है तो वो पॉलिटिक्स के लेवल के बारे में हमको क्या बताता है? भाई, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, आप भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपने देखा है कि अगर मतलब अभी आरएसएस प्रमुख का मोहन भागवत जी का भी बयान आया था कुछ दिनों पहले, मैं देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि मुसलमान भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, उनको आपको अपना मानना ही पड़ेगा। एक तरफ तो इस तरह के बयान आ रहे हैं और दूसरी तरफ एक प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत हो रही है। और शिकायत तो चलो, शिकायत की जगह कोई भी उठ के शिकायत कर सकता है, एबीवीपी वाले भी उठ के कर सकते हैं, लेकिन वाइस चांसलर जो है वो इंक्वायरी कमेटी भी बिठा देते हैं। ये क्या, किस लेवल की पॉलिटिक्स? देखिए, वाइस चांसलर जो है दबाव में है या अपनी वैचारिक दबाव में है, ये तो वही जान सकते हैं, क्योंकि वो इस मामले में कोई इंक्वायरी कमेटी बनाने की जरूरत मुझे लगती नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अब जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हमारे दौर की होती थी और अब में अंतर है। अब चूंकि सीधे चुनाव नहीं होते हैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पे कुछ इसी तरह की गतिविधियां करते हैं लोग। अदरवाइज अगर जो है मोहन यादव जी को, वो खुद छात्र राजनीति से आए हैं, उनको जो है सीधे चुनाव जो है मध्य प्रदेश में छात्रों करना चाहिए। ये देश के भविष्य के लिए भी अच्छी बात है। तो जो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, इस तरह के जो उज्जैन से, इस तरह के मुद्दे नहीं आएंगे। फिर मुद्दे ये आएंगे कि लाइब्रेरी में किताबें हैं कि नहीं, रिसर्च के लिए जो है पर्याप्त जो है लोगों के लिए जो सामान लगता है वो है कि नहीं, प्रोफेसर्स की अगर वैकेंसी खाली है तो वो पूरी है कि नहीं, इस पे जो है ना आंदोलन होंगे, इस पे ज्ञापन दिए जाएंगे। अब जब जो है ये सब नहीं हो रहा है तो अब हिंदू मुस्लिम किया जाएगा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है विनय, एक बिल्कुल बात है ना, लेकिन एक सेक्शन है मीडिया का
आपने अखबारों में इस खबर को पढ़ा होगा, वो उसको तोड़ मरोड़ के और तरह तरह के उसको एंगल दे के उसको फ्रंट पेज कर रहे हैं, हेडलाइन उसकी दे रहे हैं। तो उनका माइंडसेट क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या लाभ है इसमें? मतलब भाई ये कहना कि वो ईद के दौरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रोफेसर शेख जो हैं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ये कोई टॉडलर्स या नर्सरी के स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। वहां पे ये करने की कोशिश, और अखबार जो है उसको पेडल भी कर रहे हैं, वो एजेंडा पेश भी कर रहे हैं, बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर्स। उनके माइंडसेट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो हमने पिछले 10 साल से जो मोदी एरा देखा है, इसी दौर का जो मीडिया देखा है, उसमें तो एक बड़ा सेक्शन जो है जिसको गोदी मीडिया बोला गया है, वो इसलिए तो बोला गया है कि हर कोई अपने नंबर बढ़ाना चाहता है ऊपर, और इसलिए जो है इस तरह की खबरों पे कोई ना इन्वेस्टिगेशन करता है ना उसके। अब तो यहां तक हो गया है, इससे तो ये सिद्ध हो रहा है कि वो एक पर्टिकुलर वर्ग का एजेंडे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये एजेंडा ही चलाया जा रहा है। अदरवाइज जिन बड़े संस्थानों में जो पत्रकार इस तरह की खबरें करते हैं, क्या उन्होंने पत्रकारिता में नहीं पढ़ा है कि पीड़ित का पक्ष जो है वो छापा जाना चाहिए या दिखाया जाना चाहिए? तो पत्रकारिता में पढ़ाया गया है बेसिक्स, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है क्या? यही तो समस्या है। इसीलिए एजेंडा पत्रकारिता की जब बात आती है, गोदी मीडिया की जब बात आती है, तो इस तरह के एजेंडे जो है वो सामने आते हैं मीडिया में, जो आप बात कर रहे हो। इसमें वो जो एक्सक्यूज लेंगे प्रोबेबली वो ये कि भाई क्योंकि वाइस चांसलर ने इंक्वायरी कमेटी इसमें गठित की है और वो खबर है, इसलिए वो खबर चला रहे हैं, इसलिए वो खबर उसको फ्रंट पेज में ला रहे हैं, या इसलिए उसको खबर को महत्व दिया जा रहा है क्योंकि वाइस चांसलर ने। और वो हम पे भी ये आरोप लगाया जा सकता है कि आप भी इसलिए इसको डिस्कस करें, लेकिन हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरा मूल प्रश्न ये है कि क्या किसी भी एजुकेशन संबंधित ग्रुप में रमजान की मुबारकबाद देना गुनाह हो सकता है? नहीं, किसी भी कानून की, हम कानून की नहीं बात, छोड़ दीजिए कानून की। पॉलिटिकल तो कुछ भी कर सकते हो आप। नहीं, वैसे क्या भाई आपको तो, मतलब आफ्टर ऑल इस्लाम भी तो एक धर्म ही है ना, तो हिंदुइज्म भी एक धर्म है, बौद्ध भी एक धर्म है। अब आप में हिंदू बहुसंख्यक हमारा देश है, अगर एजुकेशन ग्रुप में हिंदू मुस्लिम धर्म के संबंधित अगर कोई बयान आ रहा है, वो अगर गलत हो सकता है, तो हिंदू संबंधित भी गलत होगा। बिल्कुल होगा। चीज पे जय श्री राम होता है, हर स्टूडेंट्स बोलते हैं, उसमें को तो कोई किसी को गलत नहीं लगता। अभी जो माहौल है ये है कि अगर मैंने जो है वो गुलाब का स्प्रे जो है कर लिया खुद, तो ठीक है। अगर तुमने जो है वही स्प्रे अगर मेरे पे कर दिया तो वो जो है हमें बुरा लग गया। ऐसा नहीं होता भाई। जो चीजें जो है, चाहे सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनके हिसाब से पूरा समाज चलता है। ऐसे नहीं चलता है जैसे जो है अभी चलाने की कोशिश की जा रही। ये जो है दिवाली, ईद, इस तरह के जो त्योहार हैं वो सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए, लोगों में मेलजोल बढ़ाने के लिए होता है। अभी जो पॉलिटिक्स हो रही है वो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स हो रही है, इसीलिए तो हिंदू मुस्लिम का जब भी एंगल आता है और ये हमारा जो मीडिया है वो उसमें जो है सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए बैठा हुआ है। इसी अदरवाइज जो है हम भी बात कर रहे हैं ना, तो हम अगर बात कर रहे हैं तो हमने जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, हमने बात की है, हमने पीड़ित से भी बात की, हर तब हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है से बात हुई है। हाँ, तो उनका कहना है कि भाई हजारों स्टूडेंट्स उनके पास से काम कर चुके हैं, देश विदेश में काम कर रहे हैं, और कई सालों से 11 साल से वो पढ़ा रहे हैं, कभी ऐसी इस तरह का मौका नहीं आया। सिर्फ दबाव इस बात का है कि प्रैक्टिकल में एग्जाम में नंबर बढ़ाए जाएं। अगर वो नहीं बढ़ाएंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वही उज्जैन है और वही विद्यार्थी परिषद के लोग हैं जिन्होंने एलिजिडली, मतलब वो बाद में फिर वो केस चला प्रोफेसर सब्बरवाल का भी उज्जैन में, हत्याकांड, याद है, तो राष्ट्रीय सुर्खियां बना था वो भी। तो लेकिन ये विद्यार्थी परिषद के लोग जो है, मतलब स्टूडेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्या उनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा नहीं है? हाँ, नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि अभी जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के पास इश्यूज नहीं है। इसलिए इश्यूज नहीं है क्योंकि सीधे चुनाव नहीं होते। अदरवाइज जो है अगर मैं स्टूडेंट लीडर हूं, इस तरह के इश्यूज लेके जाऊंगा तो हमें उसका लाभ होता है, हम चुनाव में जीतते हैं, हमारा आगे जो है हम जाके पॉलिटिक्स में कैरियर बनाते हैं। ये एक तरीका होता है। अब चूंकि ये सब होता नहीं है तो इसीलिए जो है जो वास्तविक मुद्दे हैं वो नहीं, लेकिन चूंकि नेतागिरी करनी है तो नेतागिरी करनी है, तो इस तरह के मुद्दे का माहौल है अभी, तो इस तरह के मुद्दे सामने आ जाते हैं। अदरवाइज देखिए, आपने भी ठीक कहा कि इस तरह की चीजें क्या कानूनन अपराध नहीं है?
क्या सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हैं? नहीं है। ये हमारा समाज है जो इन सारी चीजों को स्वीकार करता है, तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? लेकिन अब कमेटी इसलिए बना दी गई है क्योंकि दबाव में है, विद्यार्थी परिषद का है, दबाव में है और विद्यार्थी परिषद का मामला है, इसलिए वो कमेटी बना दी गई। तो और कई बार ये कमेटी इसलिए भी बना दी जाती है ताकि मामले को रफा दफा भी किया जा सकता। अब वो तो वीसी बता सकते हैं कि उन्होंने उसके लिए क्या सोचा है। अदरवाइज मुद्दे की बात यह है कि इस तरह की चीजें जो है हमारी सोसाइटी में किसी भी रूप में स्वीकार्य कभी नहीं थी और न होनी चाहिए। तो हमारे समाज में ये कभी भी स्वीकार्य तो नहीं था, लेकिन कोशिश बार बार ये हो रही है और खासकर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से स्टूडेंट कम्युनिटी को रिलीजियस लाइंस में बांटा जा सके और उसका पॉलिटिकल लाभ जो है वो मिले। और वो पॉलिटिकल लाभ मध्य प्रदेश में तो मिलता हुआ शायद दिख रहा है, इसलिए जो है कोई आवाज इसके खिलाफ नहीं उठा रहा है। लेकिन फैक्ट यही है कि ये जो इंटर कम्युनिटी, जो समुदायों के बीच में आपस का जो सौहार्द है, उसको जरूर बिगाड़ता है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।